शौहर जो है वो अपना सारा बाहर का जॉब का जो गुस्सा है या जो भी चीज़ है, एग्रेशन है, वो आकर अपनी वाइफ पे निकाल लेता है। उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए ये करें कि थोड़ा सा स्पेस दें, अगला बंदा रिलैक्स हो, अच्छे मूड में आप अपनी बात कन्वे करें कि अगला बंदा समझने के मूड में भी हो। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उनमें कॉमनली ये इशू आ रहा है कि मियाँ बीवी में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजूहात पर बात करें तो मेन रीज़न्स में से ये है कि या तो पसंद की शादी नहीं है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप इसलिए नहीं हो रही कि दोनों के जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ट्रस्ट नहीं है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो लीड करती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग इन बोथ द पार्टनर्स। अब इनके सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? अब पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि आप ये देखें कि आप जब अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं तो वो उनमें कोई कॉमन चीज़ है या नहीं, वो आपस में एक दूसरे की लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हैं या नहीं है। फिर अब आ जाती हैं कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी मैरिड कपल हैं और उनकी आपस में नहीं अंडरस्टैंडिंग बन रही या पहले बनती थी, फिर आगे जाके वो चीज़ नहीं हो रही और उनमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आप ये करें कि पहली चीज़ तो ये कि कम्युनिकेशन, आपकी जो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन है, बी इट योर हस्बैंड, बी इट योर वाइफ, आप उसके साथ कम्युनिकेशन अपनी बेहतर करें। अब ज़्यादातर ये होता है कि शौहर घर आता है और बीवी उसी टाइम ही जो गिले शिकवे होते हैं वो करना शुरू कर देती है, या एट टाइम्स शौहर जो है वो अपना सारा बाहर का जॉब का जो गुस्सा है या जो भी चीज़ है, एग्रेशन है, वो आकर अपनी वाइफ पे निकाल लेता है। उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए ये करें कि थोड़ा सा स्पेस दें, अगला बंदा रिलैक्स हो, अच्छे मूड में आप अपनी बात कन्वे करें कि अगला बंदा समझने के मूड में भी हो। फिर उसके बाद क्या चीज़ है कि आप एक दूसरे के साथ म्यूचुअल डिसीजंस पे जो है वो एग्री करें। अगर एक पार्टनर कोई बात कह रहा है और दूसरा पार्टनर कोई और बात कह रहा है तो आप देखें कि वो म्यूचुअली उसका क्या हल निकल सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें और फिर जो है वो आगे देखें कि क्या कैसे मामला चल रहे हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो मियाँ बीवी में आ जाते हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें इन अ गुड मैनर कि उसमें लड़ाई भी ना हो, उसमें कोई कॉमन चीज़ भी निकल आए, कॉमन हल भी निकल आए और उसमें जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका रिलेशन भी डिस्टर्ब ना हो। फिर उसके बाद हमारे पास है कि आप ये देखें कि मियाँ बीवी जो है वो आपस में अपना टाइम स्पेंड अच्छे से करें। लाइक इंटीमेसी होती है जो ऑब्वियसली पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर, तो वो चीज़ आपकी डिसरप्ट ना हो रही हो। इसके अलावा अगर आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें और आपस में भी कोई हल नहीं निकल रहा, तो आप फिर मैरिटल काउंसलिंग की तरफ आ सकते हैं और आप किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम मोहम्मदा मुताहिर, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू ऑनलाइन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।